कैसा लग रहा है अपने भतीजी को ऐसा पढ़ाई कि आज भतीजी आपका टॉपर वेरिफिकेशन में शामिल हो गई? तो देखिए अपने मतलब हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। कैसा लग रहा है मतलब बिहार बोर्ड से मतलब आप ऐसा लेकर आ रहे हैं मिठाई का डब्बा? बहुत बहुत खुशी मिल रही ये है। क्या चीज है आपका? पिताजी क्या करते हैं आपके? केला बेचते हैं हाजीपुर में। केला बेचते हैं। वेरिफिकेशन के लिए अंदर में गए हैं तो क्या क्या पूछा गया? अंदर में सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर थे और सब अलग अलग सवाल पूछे। आपका वो मीठा कराना चाहते पहले हैं। स्टूडेंट को कराइए, कहें कि मेहनत आपका और इनका है। एक चाचा अपनी भतीजी को पढ़ा लिखा कर मतलब ऐसा मतलब तैयार करते हैं जो कि भतीजी आज इंटर में टॉपर वेरिफिकेशन में शामिल हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये चाचा की भतीजी है और एक तरह से ये टीचर भी है। कौन लगते हैं? हमारे चाचा तो लगते हैं लेकिन ये हमारे अभी तो टीचर ही ना है, इसलिए टीचर ही बोलेंगे हम अभी। अच्छा, कैसा लग रहा है आप बिहार बोर्ड इंटर टॉपर वेरिफिकेशन में शामिल हो गए हैं? बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ तक आ भी सकते हैं। जो हमारे सर ने हमें कर दिखाया और यहाँ तक लाने का प्रयास किया कि अल्लाह भी दिए। अब तो रिजल्ट आने बस का देरी है। अच्छा, घर पे ही रहकर पढ़ाई करते थे चाचा से? नहीं, हम कोचिंग जाते थे, कोचिंग ये खोले हुए हैं ना, तो कोचिंग में जाते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे। मैं कोचिंग ओम साईनाथ कोचिंग सेंटर धर्मगाछी बलवा कुआरी में है। अच्छा, कैसा लग रहा है अपने भतीजी को ऐसा पढ़ाई कि आज भतीजी आपका टॉपर वेरिफिकेशन में शामिल हो गई? हमको बहुत खुशी, ये चीज़ें बहुत खुशी मिल रहा है कि आज हमारी बच्ची जो है सो यहाँ तक पहुँच पाई है। और हम इस बात के लिए और ज़्यादा खुशी जताना चाहेंगे कि हमारे पास जो आने वाले इन फ्यूचर जो भी बच्चे हमसे जो जुड़ेंगे उनको भी हम इस दरवाजे के अंदर तक जाने के लिए उस रास्ता को हम दिखाएंगे जैसे हमने अपने भतीजे को दिखाया। और हमें लग रहा है कि शायद मैट्रिक का अभी वेरिफिकेशन बाकी है, हमें आशा है कि हो ना हो एक दो स्टूडेंट्स उसमें भी आएंगे। कभी उम्मीद रखे हुए थे कि आपकी जो भतीजी है स्टूडेंट है जो कि इस तरह से मतलब आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लेकर आए? उम्मीद तो नहीं रखे हुए थे लेकिन कोशिश पूरा कर रहे थे कि हमारी भतीजी नहीं और जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इस राह को कंप्लीट कर पाएँ। जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? केला बेचते हैं हाजीपुर में। केला बेचते? मतलब केला बेचकर इतना आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो हाँ। आपका बनने का ड्रीम क्या है आपका? मेरा तो ड्रीम ऐसे बहुत बड़ा है लेकिन रिजल्ट आने के बाद मिलिएगा तो फिर शेयर करेंगे। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए अंदर में गए हैं तो क्या क्या पूछा गया? अंदर में सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर थे और सब अलग अलग सवाल पूछे। हिंदी में ज़्यादातर हिंदी ग्रामर से सवाल पूछा गया और क्या सवाल था? कारक किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, रूट शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है। फिर उसके बाद हिस्ट्री में पूछा गया कि महावीर स्वामी के जीवनी बताएं और महात्मा गांधी के जीवनी बताएं और महात्मा बुद्ध का जीवनी बताएं, यह सब। और पॉलिटिकल में संविधान किसे कहते हैं, राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और ज्योग्राफी में हमारा देश किस अक्षांश से पड़ता है और हमारे देश से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, यही सब पूछा गया मुझे। डर भी लग रही थी अंदर? हाँ, डर लग रही थी। तो देखिए मतलब डर लग रहा था लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप मतलब अपने चाचा जी का, अपने पिताजी का, जो कि एक पिता है जो कि अपने आपका जो केला बेचते हैं और केला बेचकर इतना मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिताजी का नाम आज रोशन कर दिए। हाँ, यही हौसला मुझे आगे तक ले जा रही थी। अच्छा, पिताजी का क्या रिएक्शन आया जब आपको बारे में सुने? तो वो तो बहुत खुश हो गए लेकिन कहे कि पहले जाओ वहाँ से आओ इसके बाद। अच्छा, पिताजी बहुत खुश हो गए। अच्छा, लेकिन साथ में लेकर नहीं आए अभी, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए मतलब बहन भावुक हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब एक गर्व की बात है कहीं कि पिता मतलब एक केला बेचकर मतलब बेटी को पढ़ाते हैं और सर का भी ज़्यादा मेहनत है क्योंकि एक टीचर मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट को चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें हम तो बार बार बता रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दूरी समझ के नहीं आना चाहते हैं। हम ऐसे बच्चों को बोलना चाहेंगे कि बाबूजी की दूर तो दिल्ली भी है लेकिन वहाँ भी लोग पढ़ना जाना चाहते हैं और जाते भी हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस रास्ते को तय कर पाएँ तो आप हमसे जुड़ो। मेरा कोचिंग का नाम ओम साईनाथ कोचिंग सेंटर है
जो धर्मगाछी बलवा क्वारी में है। हम आपको शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, जैसा कि और जो भी चैनल वाले जो देखे हैं वो बोले भी हैं कि देखिए बच्ची को हम फर्स्ट ऐसा बच्ची देखे हैं जो फुल ड्रेस में जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए वो चीज़ें हम इनमें देख पा रहे हैं। हो सकता है अगर माता रानी भोलेनाथ का आशीर्वाद हुआ तो ये टॉप 1 में आएगी जी। तो देखिए अपने मतलब हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब बिहार बोर्ड से मतलब आप ऐसा लेकर आ रहे हैं मिठाई का डब्बा, बहुत बहुत खुशी मिल रही ये है। क्या चीज है आपका? ये मेरे लिए फल मेहनत का फल है। मेहनत और धैर्य बहुत। मैट्रिक में भी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन उस समय मैं टूट गई, फिर भी धैर्य को बना कर रखी कि नहीं इंटर में कुछ करना है। उसी हिसाब से पूरा मेहनत कर रही थी और हमारे सर पूरा गाइडलाइन कर रहे थे और यहाँ तक आ गए। मैट्रिक में कितना नंबर था? 439। 439। जी सर। और इंटर में मतलब आप टॉपर वेरिफिकेशन में शामिल हो गए। हाँ मतलब जो सपना था वो पूरा कर लिए। हाँ, लेकिन अभी तो हुआ नहीं ना है कंफर्म, जब रिजल्ट आ जाएगा तब। जब यहाँ तक पहुँच गए तो उम्मीद है कि मतलब टॉप 10 के अंडर में आइएगा। हाँ तो देखिए मतलब सर मतलब मुंह मीठा कहिए, स्टूडेंट है आपके, मतलब भतीजी है, एक तरह से बेटी है आपकी। मतलब हम मुँह मीठा कराएंगे तो पहले हम आपका मुँह मीठा कराना पहले चाहते हैं स्टूडेंट को कराइए, कहें कि मेहनत आपका और इनका है। और हम देखिए, आपको मुँह मीठा कराना ये चाहेंगे। पल को देखने के लिए मतलब हर पेरेंट्स चाहते हैं। और यहाँ पर और सर को खिलाइए, सर को खिलाइए। इस पल को देखने के लिए मतलब हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर टीचर चाहते हैं, हर स्टूडेंट चाहते हैं। बाकी और क्या कहिएगा लोगों को जो देख रहे हैं स्टूडेंट? उन लोगों को मैं यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को भी सफल होना है आगे, तो मेहनत और धैर्य को भूलिएगा नहीं। जब तक ये आपके पास रहेगा तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। इस थैंक यू। सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय तो मैं अपने कोचिंग को ही देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पापा तो हाजीपुर रहते थे, उनको तो काम करते थे और पैसा जो मांगते थे देते थे पढ़ने के लिए, लेकिन सारा मुझे वहीं पे सिखाया गया कि हाँ कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे सबके साथ मिल कर रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप अपने जीवन में अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको उस समस्या का हल करना है। ये सब हमें हमारे सर ने ही सिखाया है, इसलिए मैं आज यहाँ तक हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।